छोटू की मौत बनी पहेली। आखिर छोटू की मौत का असली जिम्मेदार कौन? किसकी वजह से गई छोटू की जान? क्या प्यार ही बन बैठा प्यार का दुश्मन? क्या आरती की लापरवाही बनी छोटू की मौत का कारण? आखिर किसने किया छोटू को कॉल? क्या सच में रात 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गए थे छोटू आरती? आखिर दोनों बाथरूम में क्या कर रहे थे साथ? क्या है मामले की असली सच्चाई? कौन है घटना का जिम्मेदार, आरती या उसका परिवार? उठ गया आरती के झूठ से पर्दा, सच आया सामने। क्या हुआ उस रात और किसकी वजह से गई छोटू की जान? क्या आरती के झूठे बयान ने बर्बाद कर दी कईयों की जिंदगियां? आखिर क्यों आरती बोल रही है झूठ? आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को पहुंचाया जेल? आखिर क्यों पुलिस को नहीं बताई सच्चाई? आज इन सभी सवालों का खुलासा इस खबर में हम करने जा रहे हैं। इस खबर को अंत तक जरूर देखें ताकि आप छोटू आरती मामले की पूरी सच्चाई जान सके। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। छोटू आरती की प्रेम कहानी आज हर किसी के जुबान पर है, लेकिन इस मामले की असली सच्चाई क्या है? आखिर क्यों रात 2 बजे छोटू आरती के घर पहुंचा था? क्या सच में छोटू को आरती की भाभी ने फोन करके बुलाया था या छोटू अपनी मर्जी से आरती से मिलने आया था? आखिर दोनों रात के अंधेरे में बाथरूम में एक साथ क्या कर रहे थे? क्या परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को पकड़ा था? क्यों झूठ बोल रही है आरती? क्यों आरती ने नहीं बताई उस रात की असली कहानी? क्यों छुपाई जमाने से सच्चाई? आरती के एक झूठ ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है। आजकल रोजाना छोटू आरती मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आरती की दादी ने जिस ओर इशारा किया था, आज वह मामला गर्मा चुका है। अब हर कोई आरती से सवाल पूछ रहा है, आखिर रात के 2 बजे छोटू आरती बाथरूम में क्या कर रहे थे? क्या आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाने के बाद ही आरती के परिजनों ने छोटू को बनाया था बंधक? आरती के एक बयान ने इस मामले का रुख पलट के रख दिया है। आरती अब अपने प्रेमी छोटू के घर पर रह रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या आरती छोटू के परिजनों की हो पाएगी? जिस बेटी ने अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, क्या वह छोटू के परिजनों की हो पाएगी? यह सभी वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। अब आरती पर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या आरती ने फोन करके छोटू को बुलाया था, क्योंकि आरती ने अपने बयान में कहा था कि भाभी ने साजिश के तहत छोटू को फोन करके बुलाया था। लेकिन आस पड़ोस और आरती के परिजनों की बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि छोटू और आरती रात के 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाए थे, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। दादी के जग अच्छा पूरा ती की हल रे केना के छोटू हल रे 2 बजे रात के लड़का पकड़ 2 बजे रात में कहाँ रहे वो सब? मोर से भाई के लगे बांस में रहे। बस अच्छा। जबकि आरती का कहना है कि उनके पूरे परिवार ने एक साजिश के तहत छोटू को फोन करके बुलाया और उसकी जान ली है। अब आरती ने जो नया बयान दिया है, अगर आप उसे सुनेंगे तो उसका कहना है कि हाँ, छोटू रात के 2 बजे उसके घर आया था। जब वह बाथरूम जा रही थी तो उसने छोटू को देखा और उससे पूछा कि छोटू, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? तो छोटू ने जवाब दिया, भाभी ने फोन करके बुलाया है। लेकिन इस बात में भी एक संदेह है, आखिर भाभी ने रात के 2 बजे छोटू को फोन क्यों किया? या फिर आरती के बुलावे पर छोटू रात के 2 बजे उससे मिलने आया था? आखिर आरती झूठ क्यों बोल रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या आरती अपना गुनाह छुपाकर परिजनों को शिकार बना रही है? अब आरती पर लोग सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। आरती के झूठे बयान की चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है। क्या आरती टीआरपी कमाने के लिए अपने गुनाह को छिपा रही है?
पुलिस मामले की जांच कर रही है और उस रात की परत दर परत खोलने की कोशिश कर रही है। आखिर उस रात का सच क्या है? क्या आरती उस रात की पूरी कहानी बताएगी? कौन है छोटू की मौत का जिम्मेदार, आरती या उसका परिवार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।